आप क्या कर रहे हैं समय देव? क्षमा करें प्रभु, किंतु स्वयं पर विराम लगाना मेरी विवशता है। ये मैं कभी नहीं होने दे सकता। सब कहते हैं समय सबसे बलवान होता है, किंतु मुझ में ऐसा भविष्य देखने की शक्ति नहीं है प्रभु। आपका कार्य केवल बढ़ना है समय देव, परिणाम की चिंता करना नहीं। फिर आपने ये निर्णय कैसे कर लिया? परिवर्तन संसार का नियम है और कोई भी बड़ा परिवर्तन इस सृष्टि को नई सीख और दिशा देने के लिए ही होता है। किंतु प्रभु देवी शक्ति। समय देव, मेरे प्रिय मित्र महादेव, बहन देवी शक्ति के जीवन में जो भी घटना घटने वाली है उससे मैं भी बहुत अधिक दुखी हूं। किंतु हर एक घटना का एक उद्देश्य होता है। आप, मैं या ब्रह्मांड में स्थित कोई भी शक्ति विधि के विधान को बदल नहीं सकते। प्रिय, आपका चुनाव सदैव उत्तम होता है देवी। आप देखिएगा, आज प्रजापति दक्ष की ज्ञान सभा में सबसे आकर्षक आप ही लगेंगे। मित्र, देवी सती कहीं दिखाई नहीं दे रही। बहुत समय पश्चात अपने मायके आई है। जब भी मैं इस महल को, इस कक्ष को देखती हूँ तो एक विचार मुझे दुखी कर जाता है कि कैसे इन महलों की सुख सुविधाएं त्याग कर तुम उस कैलाश पर रहती हो, जिसे हमने कष्ट की परछाई से दूर रखा, जिसे अपने जीवन में कभी किसी वस्तु की कमी नहीं होने दी। वो आज अपना जीवन केवल कमियों के साथ व्यतीत कर रही है। एक माँ के लिए ये दिन किसी मृत्यु से कम नहीं है। कमी? वो भी महादेव के संग माँ, जिनके मस्तक पर अर्धचंद्रमा विराजमान होने के बाद ही स्वयं को पूर्ण समझता है, जो अपने भक्तों को किसी वस्तु की कमी नहीं होने देते हैं। उन महादेव की अर्धांगिनी को सुख की कमी हो सकती है क्या माँ? हमें तो उनके साथ हमारे भाग्य से भी कहीं अधिक प्राप्त हुआ है। हाँ, यदि कमी है तो पिता के स्नेह की, परंतु आज जब उन्होंने हमें स्वयं यहाँ आमंत्रित किया है तो हमें पूर्ण विश्वास है उनके और महादेव के मध्य जो भी मतभेद है वो आज सदा के लिए दूर हो जाएंगे। माँ, हमारा अनुमान सही है ना? आज ऐसा ही होगा ना? स्वयं को देवता कहता है पाखंडी। आज इस ज्ञान सभा में उस कड़वे सत्य से मैं उसे बोध करवाऊंगा कि मेरे सामने वो कुछ भी नहीं है। इस भरी सभा में मैं अपने अपमान का प्रतिशोध अपमान से ही लूंगा। माँ,
महाराज दक्ष की जय, महाराज दक्ष की जय, महाराज दक्ष की जय। यशस्वी भव। ठहरो दक्ष, ये क्या अनर्थ करने जा रहे हो? तुम महादेव के ससुर हो। ये भले ही देवों के देव हो, किंतु एक ससुर अपने जवाई के चरण स्पर्श नहीं करता दक्ष। ये क्या दुर्व्यवहार है दक्ष? देवों के देव महादेव का अपमान त्रिदेवों का अपमान है। ये क्या कर रहे हो तुम? अपने जमाई के अपने पैर छूने की प्रतीक्षा। ये आप क्या बोल रहे हैं प्रजापति? महादेव अब आपके पैर छुएंगे? तो क्या एक ससुर अपने जमाई के पांव छुएगा? क्या कैलाश के यही संस्कार है महादेव? यदि ये सत्य है तो ऐसे कुसंस्कारी से मुझे अपनी पुत्री का प्यार नहीं होने देना चाहिए था। मैं और प्रतीक्षा नहीं कर सकता। महादेव, स्मरण रहे ये आपके ससुर भी हैं, देवी शक्ति के पिता हैं। ये क्या हो रहा है इस सभा में? इस ज्ञान सभा में अज्ञानियों जैसा व्यवहार। तुम्हारे पति को हमारे पांव छूने में संकोच हो रहा है, लज्जा आ रही है। तभी इस अघोरी से विवाह करने से मैंने तुम्हें रोका था। वाह, ऐसा अहंकार! यदि आप चाहें तो हमारे पांव ना छुएं। देखा आप सभी ने इस महादेव का अहंकार। ये यहाँ केवल मेरा अपमान करने की मंशा रखते हैं। यदि आज यहाँ
इस ज्ञान सभा में इन्होंने मेरे पांव नहीं छुए तो ये सभा आरंभ नहीं होगी। ये आप नहीं, आपका क्रोध कह रहा है प्रजापति। और क्षण भर के क्रोध में की हुई बातों से हमारे जीवन में सदा ही आत्मग्लानि रहती है। और क्रोध तो महादेव भी करते हैं, वे तो क्रोध से अपना श्रृंगार करते हैं। परंतु ये एकमात्र ऐसा श्रृंगार है जो यदि सही अवसर पर ना किया जाए तो हमारी काया को, हमारी आत्मा को, हमारे रूप को कुरूप बना देता है। और महादेव आपके समक्ष झुक जाएं, यह कदापि संभव नहीं है। आपकी ये इच्छा कभी पूर्ण नहीं होगी प्रजापति। अनर्थ प्रजापति, अनर्थ। ये इनका अहंकार नहीं, अपितु घोर चुनौती है। अब याद करवाओ इन्हें। कौन हो तुम? बहुत अहंकार है ना तुम्हें अपने महादेव होने का। मैं ब्रह्मपुत्र प्रजापति दक्ष आज इस भरी ध्यान सभा में आपको इस दुष्व्यवहार के लिए श्राप देता कि आज से अभी से आपको किसी भी यज्ञ में भाग नहीं मिलेगा। मैं प्रजापति दक्ष ये श्राप देता हूँ कि देवों के देव की उपाधि पर बैठने वाले महादेव अपने गण के साथ सदा वन और पर्वतों में भटकते रहेंगे। सभा समाज प्रजापति दक्ष, आप क्रोध की भेंट चढ़ रहे हैं और उससे केवल अंधकार फैलेगा। और जहां तक प्रश्न रहा इस सभा को समाप्त करने का, तो इस सभा का आयोजन आपने स्वयं किया है। आप जो चाहे कर सकते हैं, हम सब तो यहां केवल अतिथि हैं। बस एक बात का स्मरण रहे कि अतिथि का अपमान अर्थात उन्हें आमंत्रित करने वाले का अपमान होता है, आतिथ्य का अपमान होता है।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।